नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के समय में एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हमें अपने घर के लिए एक एसी खरीदना चाहिए या अपने घर के लिए एक कूलर खरीदना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के दिमाग में बना रहता है जैसे ही गर्मियां आती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सा सही है, अर्थात हमें एसी लेना चाहिए या कूलर लेना चाहिए अपने घर के लिए। इस पे आज हम बात करेंगे और हम सिर्फ यहाँ पे कीमत पे बात नहीं करेंगे कि कौन जो है पैसे में सस्ता है, कौन पैसे में अच्छा है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो है किसमें जो है आपका बिजली की खपत जिसमें कम होगी, किसमें ज़्यादा होगी, कौन चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पे हम बात करेंगे। और हम देखेंगे विज्ञान के आधार पे कौन उपकरण या कौन-सा डिवाइस, ये एसी अर्थात कूलर आपके लिए कौन-सा अच्छा है, उस पे हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपना एकदम जो है सटीक आइडिया लग जाएगा कि आपको फ्रिज अर्थात तो एसी खरीदना चाहिए या आपको कूलर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी जेब अर्थात तो जो पैसा होता है, यानी शुरुआत खर्चे से होती है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले पैसा की बात करते हैं कि हमारे पास कितना बजट है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करें, अगर आप 1.5 टन का एक अच्छा सा एसी खरीदना चाहते हैं जो कि 3 स्टार का है, अर्थात 3 स्टार का अगर आप एक एसी खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लगभग 36,000 से 37,000 के आसपास आपको पड़ जाता है। नॉर्मल से मार्केट में आपको मिल जाता है। हो सकता है इसके कुछ और भी प्राइस चेंज हो, लेकिन नॉर्मल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको 36,000 से 37,000 के आसपास अगर आप 1.5 टन का एसी जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, ये आपको मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन के लिए, अगर इसको आप अपने जब घर में लगवाएंगे तो इसके लिए आपको जो है 1500 से 2000 के आसपास रुपए और एक्स्ट्रा खर्च लग जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर में एसी लगाने आता है वो कुछ पैसे और आपसे ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे जब एसी जो लगाएगा व्यक्ति वो कुछ ना कुछ तो खर्च और लेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो एसी का जो टोटल बजट लगभग 39,000 था, 40,000 के आसपास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक बेहतरीन कूलर के लिए, अर्थात कमरे के लिए अगर आप एक कूलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कूलर देखेंगे जो होता है वो मात्र आपको 10,000 से 11,000 में आसानी से अच्छी कंपनी का मिल जाता है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए बजट के आधार पे, तो हमारा जो यहाँ पे एसी होता है उसका बजट काफी ज्यादा पहुंच जाता है कूलर की तुलना में। तो पैसे अगर आपके पास कम है तो आपको जो है कूलर खरीदना चाहिए, एसी नहीं खरीदना चाहिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि बिजली के बिल के आधार पे कौन सा डिवाइस अर्थात एसी और कूलर कौन अच्छा है। तो को असली में अगर बात करें, क्योंकि ये दोनों ही जो डिवाइस होते हैं, चाहे वो आपका एसी हो चाहे कूलर हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, लाइट से चलते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें एक शानदार कूलर जो होता है वो लगभग 100 से 150 वाट के आसपास का होता है, जो कि 100 से 150 वाट की बिजली खपत करता है। लेकिन वहीं पे यदि हम एक एसी की बात करते हैं तो एसी जो होता है 1.5 टन का आप एसी लेते हैं तो वो 1200 से 1500 वाट बिजली खींचता है। आप यहां से समझ सकते हैं कि जो हमारा कूलर है वो कितनी कम बिजली खरीद रहा है, अर्थात खपत कर रहा है लगभग 150 वाट के आसपास। वहीं जो आपकी एसी होती है वो बहुत ही ज्यादा वाट में बिजली खपत करती है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कूलर जो होता है हमारा यहाँ पे लगभग 200 रुपए के आसपास आपका मंथली खर्च आएगा, लेकिन वहीं पे अगर आप एसी लगाते हैं तो आपका 1200 के रुपए के आसपास आपका मंथली खर्च आएगा। अर्थात यहाँ पे आप ओवरऑल देखेंगे तो आपका कूलर में जो है आपका 85% सेविंग रहेगी, अर्थात तो आपका बहुत ही कम खर्च आएगा कूलर में, लेकिन एसी में ये ज्यादा खर्च आता है। तो बिजली के आधार पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका कूलर जो है अच्छा है, वहीं पे खरीदने के आधार पे देखेंगे तो भी यहाँ पे कूलर अच्छा है। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि दोनों मशीनों के काम करने का विज्ञान क्या होता है। देखो हमारा यहाँ पे जो एसी होता है इसकी अगर हम बात करें और वहीं पे हम यहाँ पे जो हमारा कूलर होता है इसकी हम बात करें, तो ये दोनों ही जो होते हैं अलग अलग सिद्धांत पे काम करते हैं, अर्थात इन दोनों के अंदर कोई भी समान प्रकार का सिद्धांत नहीं होता है। देखो अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए
तो हमारा जो यहाँ पे कूलर होता है, ये कूलर जो होता है क्या करता है, यहाँ पे पानी जो होता है यहाँ पे ऊपर जाता रहता है, नीचे आता रहता है। इस कारण से पानी इवेपोरेट होता रहता है और यहाँ पे जो फैन लगे होते हैं इस इवेपोरेशन को बाहर खींचते रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपको जो होता है कूल अर्थात ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लगती है। एसी जो होती है इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पे थोड़ा-सा अलग तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो अर्थात एक एसी में क्या होता है, कुछ अलग सिस्टम लगा होता है, उस पे अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कमरे के अंदर ये क्या करता है, ठंडी हवा देता है और कमरे का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसको ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अर्थात एसी जो होता है जो है सारी नमी को सोख लेता है, कमरे की नमी को सोख लेता है और पानी को घर के बाहर निकाल देता है तथा कमरे को ठंडा करता है और कमरे की हीट को बाहर निकाल देता है। लेकिन कूलर ऐसा नहीं करता है। कूलर जो होता है वहां पे नमी कमरे के अंदर बढ़ा देता है, जिस कारण से हमें ठंडक महसूस होने लगती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कूलर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। देखो कूलर वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है ह्यूमिडिटी अर्थात तो उमस। क्योंकि देखो कूलर जो हमारा सिद्धांत पे कार्य करता है, उसमें क्या होता है, जो पानी इवेपरेट होता है उसी को ये क्या करता है, कमरे के अंदर फेंकता रहता है, जिस कारण से हमारे कमरे के अंदर जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ह्यूमिडिटी अर्थात तो जो हवा होती है उसके अंदर पानी की नमी अर्थात पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि बारिश के बाद जब हवा में बहुत नमी होती है तो कूलर काम करना बंद कर देता है। वहीं पे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जब नमी हो जाती है तो लगभग कूलर काम भी नहीं करता है। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, मुंबई हो या चेन्नई जैसे समुद्री इलाकों में कूलर बिल्कुल फेल हो जाते हैं। और वहां पे अगर आप देखेंगे, मुंबई की बात करते हैं या चेन्नई की बात करें, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, यहाँ पे तो कूलर लगभग काम ही नहीं करते हैं। लेकिन एसी किसी भी शहर और किसी भी मौसम में परफेक्ट कूलिंग करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कूलिंग के जो है हिसाब से एसी आपका बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आपका कूलर जो होता है इस क्षेत्र में थोड़ा सा गड़बड़ है। अब थोड़ा सा आगे यहीं पे हम बात करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक तो ठंडक को हमने समझा कि जो ठंडक कम करने का तरीका होता है वो एसी का सही होता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं सेहत के नजरिए से कि कूलर और एसी में। देखो सेहत के नजरिए से देखा जाए तो कूलर जो होता है 100% क्या होता है, नेचुरल होता है भाई। इसके अंदर आपने कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है। 100% ये आर्ट जो होता है नेचुरल तरीके से काम करता है। इससे जो होता है हमारे शरीर को लगभग कोई भी नुकसान नहीं होता है। वहीं पे बात करते हैं एसी की, तो एसी की सूखी हवा आपकी स्किन को और ओंठों को ड्राई कर सकती है। देखो एसी क्या करती है, हमारे कमरे से नमी को बाहर निकाल देती है, जिस कारण से जो कमरे में आप बैठेंगे तो उसमें आपके ओंठ जो है और आपकी स्किन सूखी हो सकती है। लेकिन कूलर के केस में ऐसा नहीं होता है। वहीं पे आस्थमा के मरीजों के लिए एसी की रूखी हवा परेशानी का कारण बन सकती है। अर्थात जिन लोगों को आस्थमा था, श्वास की प्रॉब्लम होती है, तो नमी अगर हवा में नहीं होती है तो उनको सांस लेने में और ज्यादा समस्या होती है, जिस कारण से जिन लोगों को अस्थमा था, सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको एसी के अंदर और ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहीं पे अत्यधिक ठंड अर्थात तो माइनस जो होता है 16 सेल्सियस पर एसी चलाने से जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। आप समझो कि कितनी बड़ी जो एसी के जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो होता है एसी 100% नेचुरल नहीं होता है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम होती है। और इसकी जब स्किन अर्थात यहाँ पे क्या होती है, जब हवा में नमी कम हो जाती है तो हमारा चेहरा, हमारे ओंठ, हमारी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है। दूसरा कारण होता है नमी के कारण हमारा जो होता है श्वास लेने में अर्थात अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वहीं पे जो होता है हमारे जोड़ों में भी दर्द हो सकता है अगर आप जो होता है 16 सेल्सियस सेंटीग्रेड के आसपास चलाते हैं। आप थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, तो क्या आपने कभी कूलिंग को जो तो साथ लेकर घूमना चाहते हैं। अर्थात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कूलिंग को जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर साथ लेकर जाते हैं। तो पोर्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो कूलर जो होता है चैंपियन होता है, क्योंकि इसमें पहियों के सहारे कहीं भी इसको आप ले जा सकते हैं। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा कूलर होता है, कूलर में पहिए लगे होते हैं। आप कूलर को चाहे इस कमरे में लगाएं, उस कमरे में ले जाएं, बाहर रखें, कहीं पर भी आप जो है कूलर को ले जा सकते हैं। लेकिन एसी के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एसी एक जगह फिक्स होता है, वो वहीं पे चलेगा, कहीं नहीं चलेगा।
देखो आप चाहे कूलर को तो खुले में लगा दें, किसी तंबू में लगा दें, किसी रूम में लगा दें, किसी बारामदे में लगा दें, लेकिन एसी हमेशा एक बंद कमरे में ही काम करता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एक एसी का। वहीं भी बात करें, लेकिन एसी दीवार पर फिक्स हो गया तो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। हालांकि कूलर में रोजाना पानी भरने की काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एसी में पानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस के आधार पे, तो कूलर में जो होता है आपको डेली डेली इसके अंदर क्या करना पड़ता है, वाटर डालना पड़ेगा। और लेकिन एसी में आपको कोई पानी वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है, बस रिमोट के बटन दबाओ, आपका कमरा ठंडा होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एसी में क्या होता है, एसी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कूलर को ले जा सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस के आधार पे देखा जाए तो कूलर में आपको बार बार पानी डालना पड़ता है, लेकिन एसी के अंदर ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं, तो एसी कंपनियों द्वारा जो होता है 5 साल की पीसीबी और लगभग 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी दी जाती है। अर्थात कितनी आती है, जो एसी आप लेते हैं इसमें जो पीसीबी बोर्ड एक लगा होता है, इसकी लगभग कंपनी वाले क्या करते हैं, 5 साल की गारंटी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वारंटी के बाद इन्वर्टर एसी का पीसीबी खराब होने पर 6,000 से 8,000 का खर्च आता है। अर्थात अगर इन्वर्टर एसी आपने लगवाया है, तो जब ये पीसीबी खराब हो जाएगा तो फिर से इसको आप जब रिपेयर कराएंगे तो आपको 6,000 से 8,000 का अतिरिक्त खर्च लगेगा। आप समझो कि एसी में कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कूलर में, तो कूलर में कोई हाईटेक पार्ट्स होते ही नहीं, अर्थात उसके अंदर ना ही कोई पीसीबी होता है। तो बस ये थोड़ा सा जो होता है रस्टिंग या मोटर खराब हो सकती है, जिससे आप मोटर मार्केट से लाके 1,000 1,500 में फिर से डलवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए मेंटेनेंस के आधार पर भी तो कूलर हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कूलर में ज्यादा महंगे पार्ट खराब नहीं होते हैं। लेकिन एसी का जो पीसीबी बोर्ड होता है वो खराब होने पे आपको 6 से 8,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा खर्च होता है एसी में। लेकिन यहाँ पे कूलर के अंदर आपका कोई खर्च नहीं होता है। आप थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं पर्यावरण के नजरिए से। तो कूलर सिर्फ पानी का इस्तेमाल करता है, तो यह 100% क्या है, इको फ्रेंडली है। अर्थात कूलर की बात करते हैं तो कूलर क्या करता है, केवल पानी का यूज करता है, उसी को इवेपोरेट करके कमरे को ठंडा करता है, इसलिए 100% इको फ्रेंडली है। लेकिन एसी की बात किया जाए तो एसी के अंदर जो होता है R32 गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसी आधुनिक HFC अर्थात हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, जो कि ओजोन को सुरक्षित नहीं करती है, लेकिन हल्का ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करती हैं। देखो HCFC गैस थी, वो तो जो थी हमारे ओजोन लेयर को काट रही थी, लेकिन उसके स्थान पे R32 गैस का यूज किया गया, जो है ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा वातावरण को वार्म कर देती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हमारा कूलर जो है अच्छा रहता है, क्योंकि इको फ्रेंडली है, लेकिन एसी में थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट में, तो आपको अगर क्या खरीदना है, इसके लिए अगर हम यहाँ पे चार्ट पे अगर बात करते हैं, तो देखो आपको कूलर चुनना है या एसी चुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बजट कैसा है। तो इन दोनों में हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर बात करते हैं। देखो अगर हेल्थ की बात करते हैं और बजट की बात करते हैं, तो हमारा बहुत ही अच्छा जो होता है कूलर होता है। लेकिन प्रीमियम एंड हैसल फ्री, अर्थात आप सोचते हैं कि बार बार आपको पानी न डालना पड़े, बार बार कोई मेहनत ना करना पड़े, तो आपके लिए एसी सही है, क्योंकि कूलर में आपको बार बार पानी डालना पड़ता है, लेकिन एसी में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है। आप थोड़ा सा कंपेयर पे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए कॉस्ट था प्राइस का, तो एसी का प्राइस जो होता है काफी ज्यादा होता है, लेकिन कूलर का प्राइस बहुत ही कम होता है। और अगर हम बात करते हैं बिल्स का, तो इलेक्ट्रिक बिल जो होता है वो आपको एसी के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन कूलर के अंदर बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात किया जाए, तो एसी जो होता है वो वायु में कोई नमी नहीं बढ़ाती था, वो जो होता है, लेकिन हमारा जो होता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी अर्थात तो पानी की मात्रा वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कूलर, इसलिए यहाँ पे कूलर फेल हो जाता है। वहीं पे इफोर्ट की बात करते हैं अर्थात मेहनत की, तो आपको एसी में कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कूलर में आपको डेली मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेहनत के आधार पे देखा जाए तो कूलर यहाँ पे फेल हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए हमारा देखा जाए तो नेचुरल रूप से अच्छा है हमारे लिए कूलर, लेकिन एसी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है।
तो यहाँ तक तो आज हमने डिटेल से समझा कि एसी अच्छा है या कूलर अच्छा है, कौन अच्छा है, ये आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा आपको डिवाइस लेना चाहिए, अर्थात एसी लेना चाहिए या कूलर लेना चाहिए। और आपका जो भी फीडबैक रहा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसके विषय में आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी जानकारी को अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।